ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 18ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ 18ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ अच्छा अच्छा ठीक है, अब इतना ना अकड़ो, गाना भी तुमने कितनी देर लगा कर गाया है। गाया तो है ना, शक्कू भी मुस्कुराती हुई बोली। राजन और आशा ये नज़ारा देख रहे थे। चाची जी चाय लेकर आ गईं उनके लिए। राजा ने चाची जी से चाय ले ली। वो चाय पीने लगा। नीतू और रोही भी उसे देखकर मस्त हो रही थी। राजन और आशा अब अपने कमरे में जा चुके थे। मम्मी और चाची जी रात को खाने में बनाने के लिए सब्जियां तैयार करने में लग गई थीं। अब शोर शराबा जो था वो लड़कियों का था और राजा का था। इस राजा का था। रोही अपनी कुर्सी से उठकर शक्कू और राजा के बीच खाली कुर्सी पर बैठ गई और राजा के साथ बतियाने लगी। राजा भी कम नहीं था। वो रोही को तंग करने के मूड में बोला, मोटी बिल्ली तू कबाब में हड्डी क्यों बन गई? क्या कहा? मैं कबाब में हड्डी? और तू क्या है? तू तो पूरा का पूरा ही पतीले का हड्डा है। देख लो शक्कू, अगर इसने और मुझे चिढ़ाया तो मैं भी बख्शूंगी नहीं। रोही शक्कू को चेतावनी देकर बोली। अब बेचारी जे क्या करे। शक्कू भी हाथों में मुंह छुपाकर हंसती रही। इधर राजन भैया अपने रूम से बाहर निकले और जाते जाते बोले, लड़ लो जी भर के लड़ो, झगड़ा करो, इससे बहुत बस कुछ ही दिनों का मेहमान है जी। फिर आप ही कुछ ही दिनों का मेहमान है यहाँ। फिर आप ही समझाओ ना इसे, मुझे कबाब में हड्डी कहता है। ए रोही की बच्ची चुप हो जा। शक्कू की तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। वो बार बार रोही का जबाड़ा बंद करती और उसे डांटती। राजा को भी बात बिगड़ती लगी। मेरी प्यारी रोही, मेरी छोटी सी रोही, अब झगड़ा छोड़ो भी, आई एम सॉरी। ठीक है, अब नाक ना रगड़ो। इतना कह के रोही नाक चढ़ाती हुई चुप हो गई। राजा की तरफ देखकर राजन बोला, राजा तुम कहते थे कि 6 बजे से पहले निकल जाएंगे और देख लो 6 बज गए। यार झूठ क्यों बोलते हो? ये देखो मेरी रिस्ट वॉच, अभी 15 मिनट बाकी है 6 बजने में। और तुम ये 15 मिनट भी बातों बातों में गुजार दोगे। नहीं यार, चलो मैं ज़रा अंदर से बाल ठीक करके आऊँ। राजा दौड़ता हुआ शक्कू के कमरे में चला गया। शक्कू और नीतू राजन भैया को हैरानी से देखती रहीं। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? शाहीन के पास जा रहे हैं। क्या दीदी के पास? और हमें बताया तक नहीं। तुम्हें बताते तो हमें जाने देती। और वैसे भी आप सब शाहीन के यहाँ से होके आ गए हो। राजा गया था नहीं, इसलिए वो बोल रहा था कि मैं जाऊँगा। सब ने राजा गया था क्या? सब ने ना में मुंडी हिलाई। रोही भी मक्खी की तरह राजन के आसपास फुदकने लगी। उसकी खुशामदी को राजन भांप गया था, इसलिए वो बस थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने कमरे में चला गया। इधर उधर राजा भी बन ठन कर कमरे से बाहर निकला।
इससे बहुत प्यारी प्यारी खुशबुएं आ रही थीं। रोही और नीतू उसके पास आकर बोली, शक्कू का परफ्यूम, और ये उसकी महंगी वाली क्रीम, प्यारी प्यारी खुशबू भी। अरे शक्कू देखो, तुम्हारे सारे सामान का चेकअप कर लिया इसने। उन दोनों की बातें सुनकर शक्कू कुछ न बोली, बल्कि उल्टे वो मुस्कुराती रही। वो तो राजा की तरफ देख रही थी, जो ब्लैक ड्रेस में पहले ही बहुत खूबसूरत लग रहा था और अब तो और भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। ऊपर से काली ऐनक लगा रखी थी उसने। राजन भैया भी बाहर आ गए, पीछे पीछे भाभी भी। आशा राजा को देखकर बोली, बहुत सुंदर लग रहे हो तुम, कितनी पर्सनैलिटी बन रही है तुम्हारी। उसने राजन को फिर बोला, इसे ध्यान से ले जाइएगा ज़रा। आशा ने बात को समझाया, राजन को बात समझाई। राजन अपना हीरो हांडा साफ करके बाहर ले आया। राजा शक्कू के पास ही खड़ा था। दोनों नज़रें आपस में कभी कभी मिल जाती थीं। राजा धीरे से बोला, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, चुप क्यों हो? कुछ नहीं, यूं ही मन नहीं लग रहा। क्यों? पता नहीं। वो आंखें कभी उठाती, कभी झुकाती, कभी नीचे ही ज़मीन पर गाड़ देती। राजा उसकी परेशानी को जानता था, पर क्या करता, दोनों तरफ से मजबूर था। राजन उसे आवाज़ दे रहा था और वो शक्कू को बस इतना ही कह पाया कि बाद में आकर मिलूँगा, अब देर हो रही है। दिल पे कोई बोझ ना उठाओ, मैं शायद कल आऊँगा। वो राजन के पीछे बाहर चला गया। भाभी ने दरवाज़ा बंद किया और तीनों को अपने साथ कमरे में ले गई। सभी ऐसे बैठी थीं जैसे भीगी बिल्ली बैठी होती हैं। आशा टीवी लगाकर बाहर चली गई। मौसम बहुत ही मनभावन था। लॉन में फूलों और बूटों के लहराने की आवाज़ बहुत अच्छी लगती दिल को। आशा ने घड़ी पे टाइम देखा, काफ़ी टाइम हो चुका था, 7 बजने को थे। वो राजन के बारे में सोच रही थी। अंधेरा हो रहा था। उसे पता था कि राजन रात को खाना घर आकर ही खाएंगे, इसीलिए उसने भी अभी खाना नहीं था खाया। वो तीनों बहनें खाकर अपने कमरे में चली गई थीं सोने के लिए। मम्मी पापा और चाचा चाची जी अभी तक ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। अंदर से फिर वही आवाज़ आई जो पहले भी 3 बार आ चुकी थी। आशा बेटा, तुम खाना खा लो, वो राजन का बच्चा शायद खाकर आएगा। अच्छा पापा जी, अभी आती हूँ, बस 2 मिनट। आशा को आंगन में चक्कर लगाते देख कितनी ही देर हो गई थी। कभी कभी उसे बरामदे तक होकर जाना पड़ता तो कभी फिर गेट तक। आशा ने देखा था सुबह का ठंडा ठंडा मौसम, धूप तो नहीं थी, फिर भी अच्छा लग रहा था। तीनों लड़कियां नहा धोकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थीं। शक्कू अपने बाल बनाती हुई बोली, नीतू वैसे आज कौन सा दिन है? तुझे नहीं पता बुद्धू? आज वेडनेसडे है और वैसे भी अब
तुझे कुछ भी याद कहाँ रहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? शक्कू मन चली हंसती हुई बोली, मतलब तो तुझे भी पता है। क्या करूं नीतू, कुछ भी नहीं सूझ रहा मुझे। एक तरफ देखती हूँ तो बहुत खुश है दिल, दूसरी तरफ देखती हूँ तो सब कुछ बेमायने सा लगता है। शक्कू को सचमुच उदास देखकर नीतू ने उसके गाल खींचते हुए कहा, ए कम ऑन शक्कू, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारा और तैयार होने लगी। आशा भाभी उनके लिए गरम गरम नाश्ता ले आई। नाश्ता टेबल पर रखते ही बोली, पहले नाश्ता कर लो, फिर रोज़ की तरह ऐसे ही भाग जाओगी, बीच में ही छोड़ जाती हो सब कुछ। फिर इधर उधर देखकर झुंझलाती हुई बोली, अरे रब्बा, ये लड़कियां भी क्या हैं, चीज़ें संभालने का तो पता ही नहीं, सब कुछ बिखरा पड़ा है, तौबा। आशा ने उनके बिखरे हुए कपड़े सही जगह पर रखे, बेडशीट ठीक की और उल्टे सीधे पड़े जूते भी सही जगह पर रख दिए। नाश्ता करती हुई नीतू आशा को बराबर देख रही थी। वो उसको झटपट काम करते देख बोली, वाह मेरी प्यारी भाभी, आप तो हवा की तरह हैं, मिनटों में ही सब सफाया कर दिया। रोही भी खाना खाकर फ्री हो गई। तीनों ने भाभी के गालों पर किस किया और बाय बाय करती हुई भाग गईं। राजन वॉश बेसिन के पास खड़ा ब्रश कर रहा था, सब देख रहा था। वो अपनी खूबसूरत बीवी का अपनी नंदों से इतना प्यार देख हैरान रह गया। शक्कू अपने कमरे में बैठी गाने सुन रही थी और साथ ही साथ गुनगुना भी रही थी। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। गाते गाते उसकी आंखें अपने आप बरस पड़ीं। सामने शोपीस में पड़ी राजन भैया और राजा की तस्वीर देखकर शक्कू बेड से उठी और उसने वो तस्वीर पकड़ी और वापस वहीं आकर बैठ गई। वो जब जब तस्वीर को देखती राजा और सुंदर नज़र आता। उसका गोल सा चेहरा, गोल गोल सी तीखी आंखें, वो फूलों से लाल होंठ, बहुत ही प्यारा लगता। शक्कू बार बार उसकी तस्वीर को अपने दिल से लगाती। राजा के जाने का गम उसे बहुत तड़पाता। सभी लोग बरामदे में बैठे थे मगर वो अकेली अंदर थी। रोही और आशा ने उसे 2 बार आवाज़ भी दी थी कि बाहर आ जाओ, लेकिन शक्कू को तो जैसे अंदर ही बंद रहना था। धीरे से हल्की सी आवाज़ वूफर की छोड़ रखी थी, वूफर लगा रखे थे। उसे अकेले ही सुनना शक्कू को बहुत अच्छा लगता। वो बार बार कभी घड़ी की तरफ देखती तो कभी दरवाजे की ओर। शायद उसे राजा का इंतज़ार था। ये प्यार भी पता नहीं क्या चीज़ है, एक पल में खुशी तो दूसरे ही पल गम भी। प्यार अमीरों तो क्या हो जाए तो बादशाहों को भी रुला देता है। ये प्यार ही है जिसके हाथों मजबूर हैं अब शक्कू, ये प्यार ही तो है जिसके हाथों मजबूर है अब शक्कू। ना हंसती है ना रोती है, अब ना जागती है ना सोती है, बस इंतज़ार ही करती रहती है राजा का। रात को राजन घर में आया तो आशा ने मौका देखकर बात पूछी, आप तो कह रहे थे कि राजा आज घर आएगा, पर वो आया नहीं, तो क्या हुआ? ज़रूरी नहीं कि वो हर रोज़ चक्कर लगाए, आपको पता भी है कि वो अपने चाचा को घुमा फिरा रहा है। अच्छा, तो वो सैर सपाटा कर रहा है। आशा ने राजन के कपड़े अलमारी में टांगते हुए कहा, कल परसों तक चला जाएगा ना, बोल रहा था। नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ दिन लगेंगे। ओके, तुम खुद ही सोचो, अगर वो वहाँ अपना बिजनेस करते हैं तो ज़्यादा दिन थोड़े ना रुक सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, इसीलिए वो उनके साथ कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहा है। तो जल्दी ही फरार होने वाला है राजा। आशा के मन में खलबली सी मच रही थी। वो तो शक्कू के बारे में ही सोचे जा रही थी।
बिल्कुल शांत राजन कुर्ता पजामा पहनकर बाहर चला गया। पापा और चाचा जी के पास शक्कू, रोही और नीतू किचन में थीं। शक्कू एक तरफ स्टूल पर बैठी हुई थी चुपचाप। रोही आटा गूंथ रही थी और नीतू अलमारी में कांच के बर्तन सजा रही थी। राजन ने जे कांच के शिकंजवी सेट बहुत महंगे खरीदे थे और चीनी के खूबसूरत डिज़ाइन वाले टी सेट भी बहुत महंगे थे। आशा किचन में आई और देखने लगी कि चाची जी ने आज कौन सी सब्जियां बनाई हैं। रोही ने आटा आशा को पकड़ा दिया। लीजिए भाभी, रोटियां आप पकाइए, शेल्फ पर रखो, मैं देखती हूँ। आशा ने मटर पनीर की सब्जी ढक कर रख दी और दाल भी वहीं पे रख दी। बाहर पापा खड़े थे, रसोई के अंदर कभी कभी झांक लेते थे। आशा को पता था कि पापा क्या चाहते हैं। उसने जल्दी से पतीले में चाय रखी। पापा जी और चाचा जी राजन के लिए। पापा जी, चाचा जी और राजन के लिए। आशा ने नीतू को कप बाहर रखने के लिए बोला। 3 डिज़ाइन वाले सफ़ेद कपों में आशा ने चाय डाली, साथ में काजू बादाम बिस्कुट भी प्लेट में रख दिए और बरामदे में ले गई। पापा जी, आप भी आइए, चाय पी लीजिए। बेटा, चाय के लिए मैंने कहाँ बोला था आज, लेकिन उसे तो पता था ना, जो रोज़ आपको देती है, चाचा जी ने चाय की चुस्की लेते कहा। राजन भी इस बीच की बात पे मुस्कुरा रहा था। पापा और चाचा जी को पास बैठे देख राजन कुछ बोलना चाहता था, मगर फिर डर जाता। वो असमंजस में पड़ा महसूस कर रहा था, फिर हिम्मत करके बोल ही पड़ा। पापा, मेरे ऑफिस में मेरे साथ एक आदमी काम करता है। वो किसी लड़के के बारे में बात करना चाहता है। अरे बेटा, क्या बात करना चाहता है? पापा, मैं सोच रहा था कि हमारी नीतू के लिए। अच्छा, तो नीतू के लिए तू कोई लड़का ढूंढ रहा है? पापा बोले। हाँ पापा, उसके कहने के मुताबिक वो लड़का भी डॉक्टर है। अगर आपको बात अच्छी लगे तो मैं ये सिलसिला बढ़ाऊं? ठीक है जी, मैं अपनी स्टोरी ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म करदी हाँ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ 18ਵਾਂ ਭਾਗ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।